नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी शुक्र के खाना नंबर 5 के फल एवं उपाय के विषय में। आज हम बात करेंगे शुक्र के खाना नंबर 6 के फल एवं उपाय के विषय में और खाना नंबर 6 से जुड़े हुए सूत्रों के बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, खाना नंबर 6 के बारे में जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि कुंडली के खाने हम किस प्रकार देखते हैं। दोस्तों, मैं हर वीडियो में खानों के बारे में जानकारी देता हूं, लेकिन हो सकता है आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको खानों के बारे में जानकारी ना हो, तो आप गलती से शुक्र को कन्या राशि में ना देखने लग जाएं, छठी राशि में ना देखने लग जाएं। इसलिए खानों की जानकारी देना मेरा पहला कर्तव्य है। तो दोस्तों, खानों की जानकारी हमें होनी चाहिए। लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। यहां पे लगन शब्द लिखा होता है कुंडली में, वह कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं। यानी एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना खाना नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार हम कुंडली के 12 खाने देखते हैं और इन 12 खानों से ही हम जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं की जानकारी हासिल करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खाना नंबर 6 के शुक्र के फल एवं उपाय के विषय में। दोस्तों, जिस जातक की कुंडली में शुक्र खाना नंबर 6 में पड़ा हुआ हो, अगर जातक अपने कपड़ों का ध्यान रखे, अपने पहनावे का ध्यान रखे, तो जातक की दुनियावी शानो शौकत उम्दा होगी। जातक का रहन सहन उम्दा होगा, जातक का उत्तम रहन सहन होगा, धन दौलत की स्थिति भी अच्छी होगी और अंतिम समय में जातक आराम पाएगा। जिसके लिए जातक को चंद्र की मदद हासिल करना उत्तम होगा। यानी चंद्र की मदद अगर जातक हासिल करता है तो उसके अंतिम समय के लिए बड़ा कारगर सिद्ध होगा, बहुत ही उत्तम होगा। उसके लिए जातक अगर शुद्ध चांदी धारण करे, माता का प्रतिदिन आशीर्वाद लें, माता के चरण स्पर्श करें, अपनी माता के चरण स्पर्श करें। अगर माता नहीं है तो माता समान स्त्रियों का सम्मान करें, माता समान स्त्रियों का आशीर्वाद प्राप्त करता रहे, तो अंतिम समय में शुक्र जातक को आराम देगा और जीवन में भी शानो शौकत उत्तम बनी रहेगी। दोस्तों, शुक्र कुंडली के खाना नंबर 6 में केतु से जुड़ा हुआ माना जाता है। यानी खाना नंबर 6 में शुक्र केतु के साथ में फल देता है, क्योंकि खाना नंबर 6 केतु का पक्का घर है। अब शुक्र अगर खाना नंबर 6 में पड़ा हुआ है तो साथ में केतु का भी फल शुक्र के साथ में जुड़ जाएगा। जातक काम या किसी व्यक्ति विशेष में विशेष दिलचस्पी रखता होगा, काम में विशेष दिलचस्पी रखता होगा या किसी व्यक्ति में विशेष दिलचस्पी रखता होगा। काम को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ेगा, काम को पूरा करके ही छोड़ेगा। मगर शुक्र खाना नंबर 6 में किस्मत का अजीब ही नजारा लेकर बैठा होगा। यानी जातक इंतजार कर करके थक जाएगा, मेहनत कर करके थक जाएगा, लेकिन उसका फल उसके अनुरूप हासिल नहीं होगा। शुक्र खाना नंबर 6 का फल औलाद के लिए भी बहुत उत्तम फल का नहीं होगा। शुक्र खाना नंबर 6 में औलाद के लिए नीच फल का होगा। दोस्तों, शुक्र कुंडली के खाना नंबर 6 में बैठे हुए हों और खाना नंबर 2 और 8 का मंदा असर शामिल हो रहा हो, या खाना नंबर 2, 8 में शुक्र के शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्र या राहु बैठे हुए हों, या खाना नंबर 2, 8 ऐसे ही मंदे हो रहे हों, तो अब शुक्र खाना नंबर 6 का शुक्र खाना नंबर 12 का उत्तम फल देगा। चाहे जातक का राजदरबार उत्तम हो या ना हो, या राजदरबार से कोई फायदा हो या ना हो,
या राज दरबार से कोई नुकसान ही क्यों ना हो। दोस्तों, शुक्र यदि कुंडली के खाना नंबर 6 में है और चंद्र कायम हो तो शुक्र खाना नंबर 6 का किसी भी प्रकार का बुरा फल जातक को नहीं मिलेगा। चंद्रमा कायम कब होंगे? चंद्र यदि लग्न भाव में बैठे हुए हों, चंद्र यदि खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों, या चंद्र कुंडली के अपने पक्के घर खाना नंबर 4 में बैठे हुए हों, या चंद्रमा खाना नंबर 5 में बैठे हुए हों, या खाना नंबर 9 में बैठे हुए हों, तो जातक को शुक्र का उत्तम फल प्राप्त होगा। शुक्र का कोई भी नीच फल जातक को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि शुक्र यदि कुंडली के खाना नंबर 6 में है तो जातक चंद्र की सहायता प्राप्त करे, चंद्र की मदद प्राप्त करे। चंद्र की मदद कैसे? या तो चंद्र की चीजें चांदी पास में रखें, सुबह प्रातः उठ के अपनी माता के चरण स्पर्श करें, या माता समान स्त्रियों का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, शुक्र यदि कुंडली में खाना नंबर 6 में मंगल के साथ बैठे हुए हों तो अब जातक की उत्तम जिंदगी होगी, जिंदगी का रहन सहन उत्तम होगा। मगर शुक्र का अपना जाति फल राहु केतु की स्थिति पर निर्भर करता होगा। केतु की जैसी स्थिति होगी, राहु की जैसी स्थिति होगी, वैसा ही शुक्र का फल होगा। यानी पत्नी की सेहत का फल, औलाद का फल वैसा ही होगा जैसा कुंडली में केतु बैठा हुआ हो या राहु बैठा हुआ हो। दोस्तों, कुंडली में शुक्र यदि खाना नंबर 6 में है और कुंडली के 2, 6 या 12 में सूर्य या बृहस्पति में से कोई ना कोई ग्रह जरूर बैठा हुआ हो तो अब शुक्र खाना नंबर 6 में मच्छ रेखा वाला होगा, यानी बड़े ही उत्तम प्रभाव का होगा। चाहे जातक का अपना शुक्र बहुत बढ़िया हो या पिता का। अगर शुक्र कुंडली के खाना नंबर 6 में है और सूर्य या बृहस्पति कुंडली के 2, 6 या 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो मच्छ रेखा वाला शुक्र होगा, चाहे पिता का और चाहे बेटे का। यानी दोनों में से किसी एक का फल बहुत ही उत्तम स्थिति का होगा। दोस्तों, यदि कुंडली में शुक्र खाना नंबर 6 में हो और सूर्य खाना नंबर 2 या बृहस्पति खाना नंबर 6 में हो तो जातक खूब दौलतमंद होगा। शुक्र अब कीमती हीरा होगा, लेकिन जातक की औलाद निकम्मी होगी। जातक के भाई बंद, जातक के गृहस्थी साथी तरक्की पाते होंगे, मदद पाते होंगे। और शुक्र खाना नंबर 6 में मच्छ रेखा का होगा, चाहे पिता की तरफ से 7 भाई या 3 बहनें हों या उस जातक की तरफ से 7 लड़के या 3 लड़कियां हों। लेकिन आज की डेट में ऐसा कहना संभव नहीं है। आज हम 2 और हमारे 2 का जमाना है, तो आज 7 लड़के पैदा करना या 3 लड़कियां पैदा करना संभव नहीं है। आज के युग में यह बात इतनी सटीक नहीं बैठती है, लेकिन प्राचीन काल में यह सूत्र हमेशा पक्के बैठते थे। अगर जातक किसी प्रकार की अपनी तरफ से रुकावट ना पैदा करे तो 7 लड़के या 3 लड़कियां जातक की हो सकती हैं, या जातक के पिता के 7 लड़के या 3 लड़कियां हों। ऐसा शुक्र खाना नंबर 6 का फल होगा। दोस्तों, यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र खाना नंबर 6 में है तो ऐसे जातक के लिए बेहतर होगा कि ऐसा मर्द या ऐसी स्त्री ऐसे मर्द या स्त्री से विवाह करे जिसका कोई ना कोई भाई अवश्य हो, यानी मंगल अवश्य हो। कहने का मतलब यह है कि शुक्र खाना नंबर 6 का तभी बुरा असर देगा जब ऐसे जातक की पत्नी या पति का कोई भाई मंगल ना हो। अगर ऐसा है तो शुक्र के मित्र ग्रह यानी बुध, केतु, शनि अपनी मंदी निशानी जाहिर करेंगे, यानी अपने मंदा होने का सबूत जाहिर करेंगे। या शुक्र के शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्र, राहु अपने मंदे होने का सबूत जो है जाहिर करेंगे। शनि की चीजें क्या हैं? शनि की चीजें, अगर शनि मंदा असर दे रहा है तो जातक का मकान बिक जाए, मकान गिर जाए, मकान में आग लग जाए, मशीनें बिक जाएं, मशीनें खराब हो जाएं। बुध यानी जातक की बहन, बुआ, विधवा या तलाक हो जाए या बुरी हालत में हो।
ऐसे ही केतु जातक की औलाद पैदा ना हो, या औलाद पैदा होकर मर जाए, या औलाद निकम्मी हो, तो इन चीजों से जातक को मतलब प्रभाव नजर आ जाएगा कि भाई ये ग्रह खराब हो रहे हैं। अगर शत्रु ग्रह बुरा असर दे रहे हैं, यानी सूर्य अगर बुरा असर दे रहा है, तो राज दरबार से जातक को हानि होगी, पिता से संबंध खराब होंगे। अगर चंद्र खराब है तो माता की आयु कम होगी, माता से संबंध अच्छे नहीं होंगे, या माता की सेहत ठीक ना रहे, जातक को मानसिक परेशानी हरदम बनी रहे। अगर राहु जातक का खराब हो गया है तो जातक के ससुराल से संबंध अच्छे नहीं होंगे, जातक के ससुराल में संबंध बिगड़े होंगे, जातक के घर में इलेक्ट्रॉनिक चीजें अक्सर खराब रहेंगी, अक्सर इलेक्ट्रॉनिक चीजें जातक की खराब रहेंगी, यानी कभी फ्रिज जल गया, कभी टीवी खराब हो गया, कभी घर की लाइट खराब होगी, कभी इन्वर्टर खराब हो गया, यानी कोई ना कोई चीज घर में खराब हरदम चलती रहेगी। घर के अंदर सिलन होगी, पानी की टूटियां लीक करती होंगी, कहीं ना कहीं से पानी टपकता होगा, और खासकर वॉशरूम में पानी लीक करता होगा। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि किस ग्रह का बुरा फल जातक को मिल रहा है। दोस्तों, शुक्र यदि कुंडली के खाना नंबर 6 में बैठे हुए हैं और उन शुक्र के साथ में कोई अन्य ग्रह बैठा हुआ है, तो दोनों ही ग्रहों का फल खराब होगा, दोनों ही ग्रह खराब होंगे, सिवाय खाना नंबर 6 में बृहस्पति या खाना नंबर 7 में मंगल के। अगर खाना नंबर 6 में बृहस्पति बैठे हुए हैं, खाना नंबर 7 में मंगल बैठे हुए हैं, तो ये दोनों ही ग्रह बचे रहेंगे। इनके अलावा खाना नंबर 6 या 7 में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, दोनों ही ग्रहों का फल बर्बाद होगा। यदि कुंडली में शुक्र खाना नंबर 6 में हो और खाना नंबर 2 खाली हो, या सूर्य शुक्र खाना नंबर 6 में बैठे हुए हो, खाना नंबर 2 खाली हो, तो अब शुक्र का फल मंदा होगा, औलाद का फल मंदा होगा, पिता बचपन में ही गुजर जाएं, औरत का फल भी औलाद के लिए 28 साल से पहले मंदा होगा, 28 साल के बाद ही उत्तम फल होगा। यदि औरत को शानो शौकत से रखा जाए तो दौलत के महल ऊंचे होंगे या उच्च होगा, वरना मंदी दौलत कुलक्ष्मी होगी। दोस्तों, यदि शुक्र कुंडली के खाना नंबर 6 में बैठे हुए हों और बुध कुंडली के खाना नंबर 5 में मंदे हों, यानी बुध केतु के साथ में बैठे हुए हों, बुध मंगल के साथ में बैठे हुए हों, तो ऐसे में खाना नंबर 4, 3, 7, 9 के ग्रहों का फल मंदा होगा, परंतु कुंडली में लगन भाव में बैठे हुए ग्रह का फल उत्तम होगा, यानी खाना नंबर 1 में बैठे हुए ग्रह का फल उत्तम होगा, या खाना नंबर 1 का ग्रह जब भी वर्षफल में खाना नंबर 1 में आएगा तो सारी ही खुशहाली वापस बहाल करेगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि 6ठे भाव में केतु के साथ में बैठे हुए हों और 12वें भाव में बृहस्पति बैठ जाएं, तो ऐसे में सभी ग्रहों का फल मंदा होगा, चाहे सूर्य, चंद्र, बृहस्पति का कितना भी साथ क्यों ना हो। दोस्तों, शुक्र यदि कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं और राहु 12वें भाव में बैठे हैं, ऐसे में जातक की पत्नी की मृत्यु समय से पहले हो जाएगी, जातक की पत्नी की आयु अधिक लंबी नहीं होगी। राहु की उम्र 42 साल की उम्र तक जातक को दुश्मनों से तकलीफ होगी। दोस्तों, शुक्र कुंडली के खाना नंबर 6 में बैठे हुए हों और कुंडली में बुध मंदे हों, यानी खाना नंबर 6 के स्वामी बुध मंदे हों, सिवाय खाना नंबर 5 के, सेहत मंदी होगी। खाना नंबर 9 बुजुर्गी खानदान, खाना नंबर 3 भाई बंद, खाना नंबर 4 माता खानदान, खाना नंबर 6 मामू, खाना नंबर 7 औरत या लक्ष्मी, खाना नंबर 10 पिता या पिता की उम्र, खाना नंबर 11 आमदन, खाना नंबर 12 रात की नींद, सभी कुछ बर्बाद होगा। परंतु ऐसी हालत में भी लगन भाव में बैठा हुआ ग्रह मददगार होगा, या जब भी वर्षफल में बुध लगन भाव में आएगा पूरी तरह से खराब स्थिति से बाहर निकालेगा, सब कुछ फिर से बहाल कर देगा।
दोस्तों कुंडली में शुक्र खाना नंबर 6 में हो और बुध खाना नंबर 8 में बैठे हुए हो तो औलाद की कमी हमेशा बनी रहेगी, औलाद की कमी होगी। दोस्तों जन्म कुंडली में शुक्र खाना नंबर 6 में बैठे हुए हो और शनि मंदे हो, यानी शनि कुंडली के खाना नंबर 1 में बैठे हुए हो, खाना नंबर 3 में बैठे हुए हो, या खाना नंबर 4 में बैठे हुए हो, खाना नंबर 5 में बैठे हो, खाना नंबर 6 में बैठे हुए, या खाना नंबर 8 में बैठे हुए हो, तो ऐसे में धन दौलत दिन ब दिन घटता जाए, गरीबी इंसान को घेरती जाए। दोस्तों शुक्र यदि कुंडली के खाना नंबर 6 में केतु के साथ में बैठे हुए हैं तो ऐसी स्त्री जिसका शुक्र खाना नंबर 6 में बैठा हुआ है, केतु के साथ में है, तो स्त्री हो सकता है बांझ हो या पुरुष खुसरा हो, नामर्द हो, ऐसा देखने में आया है। जातक नर औलाद से महरूम रहेंगे, दुखिया रहेंगे, और अगर फिर भी औलाद हो जाए तो शुक्र खाना नंबर 6 में लड़कियों से टोकरें भर देगा, यानी ऐसे जातक को लड़कियां ही लड़कियां होंगी। यहां पर लाल किताब में कहा गया है कि फूल तो होंगे फल ना होंगे, यानी लड़कियां ही लड़कियां जातक को होंगी, लड़का नहीं होगा। दोस्तों आज की डेट में लड़की या लड़के में फर्क नहीं है, किसी भी तरह का फर्क नहीं किया जाता है। लड़कियां आज लड़के की तुलना में ज्यादा मददगार साबित हो रही हैं, तो हम लड़की या लड़कों में फर्क नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यह बता रहे हैं कि ऐसे जातक को पुत्र संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। ऐसे जातक को पराई औरतें हमेशा साथ लगी रहेंगी या बर्बादी का कारण बनेगी, बर्बादी का बहाना बनेगी। शुक्र केतु के साथ में अगर छठे भाव में बैठा हुआ है तो पराई स्त्रियों से बर्बादी का बहाना बनता होगा। दोस्तों ये जो भी सूत्र आज मैंने आपको बताए हैं शुक्र खाना नंबर 6 से जुड़े हुए सूत्र हैं। ऐसे में खासकर ध्यान रखने की जरूरत है कि शुक्र खाना नंबर 6 में होने पर जातक की पत्नी नंगे पैर घर में बिल्कुल ना चले, जातक की पत्नी घर में नंगे पैर ना चले, और जातक को चाहिए कि पत्नी को शानो शौकत से रखे, उसको कभी कभी कोई ना कोई चीज गिफ्ट करता रहे, कोई भी परफ्यूम या किसी भी तरह की ज्वेलरी चाहे आर्टिफिशियली क्यों ना हो, वो कभी कभी अपनी पत्नी को अगर जातक देता रहेगा तो शुक्र यहां पर उत्तम फल का होगा। शादी के वक्त ध्यान रखें कि जातक की पत्नी अपने मायके से 2 हल्दी की गांठें लेकर आए, एक हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांध के अपने पास में रखें और एक हल्दी की गांठ को जल प्रवाह कर दें। बेहतर यह रहेगा कि 2 हल्दी की गांठ जब लेकर जाएं तो एक को पहले ही जल प्रवाह कर दें, दूसरी को पीले कपड़े में बांध के घर में रखें। शादी के वक्त यह भी ध्यान में रखें कि पत्नी मायके से सोने की कोई क्लिप बालों में लगाने वाली ले, जिसको कभी कभी अपने बालों में लगाया करें। बालों में क्लिप लगाने से, सोने की क्लिप लगाने से शुक्र अब बृहस्पति के चरणों में होगा, जिससे शुक्र का कोई भी बुरा फल जातक को प्राप्त नहीं होगा। इन उपायों को करके आप शुक्र के बुरे फल से बच सकते हैं। शुक्र यदि कुंडली के खाना नंबर 6 में है तो एक बहुत ही उत्तम उपाय है, 6 सफेद हकीक पत्थर कच्चे दूध से धोकर हकीक पर सफेद चंदन का तिलक लगा के अगर 6 दिन तक आप जल प्रवाह करते हैं तो भी आप शुक्र के बुरे फल से बच सकते हैं। शुक्रवार से इस उपाय को आप शुरू करें और लगातार इसको 6 दिन करें तो शुक्र खाना नंबर 6 के बुरे फलों से आप बच सकते हैं। साल में एक बार इस उपाय को दोहरा लिया जाए। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि यदि शुक्र खाना नंबर 6 में है और ऐसा जातक विवाह करने जा रहा है तो ध्यान रखें, एक तो 28 साल से पहले विवाह ना करें, 25वें साल में विवाह बिल्कुल ना करें, यह भी ध्यान में रहे, और विवाह करते समय पत्नी मायके से हल्दी की 2 गांठें जरूर लेकर आए, एक गांठ को जल प्रवाह कर दे, एक को पीले कपड़े में बांध के घर में रखें, एक सोने की क्लिप लेकर आए जिसको बालों में कभी कभी लगाया करे, और नंगे पैर घर में बिल्कुल ना घूमें। जब भी पांव की तलवे की चमड़ी जमीन से स्पर्श होगी धन की हानि, सेहत की हानि होना शुरू हो जाएगी। जातक अगर 3 फैक्ट्रियों का मालिक है या 4 फैक्ट्रियों का मालिक है, वो रोड पे आ जाएगा, पैसे की बर्बादी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखें।
पैरों में कोई स्लीपर वगैरह पहने, घर में हो तो मोजे वगैरह पहन सकते हैं, या कोई घर में पहनने वाले जो कपड़े की अपने स्लीपर वगैरह होती हैं उसको पहनकर घुमा करें। अगर घर में मंदिर में भी बैठना है तो मंदिर में कोई मैट वगैरह बिछाया हुआ हो ताकि पैर जमीन से स्पर्श ना हो। दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा, उसके क्या उपाय हैं वो सारे उपाय आपको बताए जाएंगे। मौके पर आपकी क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है, वो सारे ही उपाय आपको लिखित में दिए जाएंगे। तो आप अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।